मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ नीचे किया। तब मुझे एक ज़बरदस्त सदमा हुआ। उज़ी बिल्कुल महफूज नहीं था। मेरे खुदा, मेरी आंखें चौड़ी खुल गईं। वो एक बड़ा आदमी बन गया था। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना हाथ वापस ले लिया। मैंने सोचा कि उज़ी मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर वो बेदार हुआ। उज़ी ने कहा कि रानी बराए करम अपना हाथ इस तरह हरकत में रखें, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तब मैंने उसे छेड़ा और कहा, आप शरारती हैं। मैंने सोचा कि आप सो रहे हैं। उज़ी ने कहा, मैं सो रहा था, लेकिन आपकी खूबसूरत हरकत ने मुझे बेदार किया। बगैर किसी हिचकिचाहट के मैंने फिर उसके सीने पर उंगलियों को मुंतकिल करना शुरू किया। जैसे जैसे मेरा हाथ नीचे जा रहा था, मैं उसके साथ बहुत शरारतें कर रहा था। आज भी मैं शर्म से सुर्ख हो रहा था। मैंने कहा, तुम मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? यहाँ तक कि बचपन में भी हम दोनों डॉक्टर का खेल खेलते थे, तब भी आप हमारे पूरे जिस्म को महसूस करते थे। फिर उसने कहा, हम बचपन में भी खेलते थे, लेकिन मैं उस वक्त बचपन में था। मैंने कहा, तो क्या? अब मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे देखने दो। ये कहते हुए उज़ी ने मेरा हाथ छोड़ा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके पेट पर हाथ रखा और उससे आहिस्ता आहिस्ता प्यार करने लगा। कुछ वक्त बाद मैंने अपना हाथ थोड़ा सा नीचे ले लिया। फिर अचानक मुझे ज़बरदस्त सदमा पहुंचा। मैंने वाकई सोचा था कि आप बच्चा नहीं है। मेरे खुदा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा कि अब आप किसी बच्चे की तरह नहीं नजर आते हैं, आप बड़े हो चुके हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने बड़े बढ़ेंगे। उसने कहा, मलिका, आप भी पहले से बहुत कुछ बदल चुके हैं। मैंने कहा, नहीं विजय, मैं वही हूँ जैसे आप पहले थे। प्यारे, आप भी पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, बिल्कुल एक प्यारी गुड़िया की तरह। इससे पहले आप एक पतली गुड़िया थे, आप इतनी खूबसूरत नहीं लग रहे थे जितना अब आप करते हैं। आपकी तरफ से ये तारीफ़ें सुनकर मेरे साथ कुछ हो रहा था। मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा सका। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह उसके कान के करीब रखा और पीछे से उसके कान में सरगोशी की। ओज़ी, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? उसने कहा, नहीं। जब मैंने कहा कि मुझे आपको सब कुछ दिखाना है, मैंने नरमी से शुरू किया और उसके कान के पीछे सरगोशी शुरू कर दी। ये कैसा था? उसने बहुत अच्छा कहा। फिर मैंने पूछा, क्या वो माजिब है? कुछ करना चाहते हो? विजय का चेहरा मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो गया था। वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया था। फिर मैंने उसके बालों को लरज़ना शुरू किया। उसके मुंह से एक लंबी गर्म सांस निकल रही थी। मैंने एक बार फिर आहिस्ता से पूछा। इस पर विजय पर रानी ने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम और मैंने कोई हर्ज नहीं कहा। मैं आपको सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगा। वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मेरी कमर की तरफ देखते हुए उसने कहा, अरे रानी, आप बहुत खूबसूरत हैं। उसने मेरी कमर को चूमना शुरू कर दिया। मैंने अपनी ज़बान को अपनी नाक में डाले बिना किसी से प्यार किए हुए कई दिन हो गए थे। मैंने अब शर्म महसूस करना छोड़ दिया था। वो मेरे बड़े तरबूज को देखकर हैरानज़दा था और कहा कि वो दोनों बादशाहों का मालिक है। उसने कहा कि आपका परिंदा बिल्कुल हीरोइन की तरह है। मैं नशे में था। अब क्रिकेट मैदान में शुरू होता था। मैं भी क्रिकेट खेलने में बहुत था। मैंने उससे कहा कि वो इसे छोड़ दे और जो भी काम करने की ज़रूरत है वो करें। जैसे ही मैंने ये कहा, वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया। गोया बिजली उसके जिस्म से गुजरती थी। मैंने कहा, डरो नहीं। कुछ वक्त के बाद हम दोनों थक गए। मैंने विजय कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसे मजाक का सामना नहीं किया। आप बहुत अच्छे हैं और कोई भी लड़की जो आपसे शादी करेगी वो बहुत खुश होगी। तब विजय ने कहा, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने अपने सपनों में भी कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब हमारे दरमियान होगा। मैंने उसे गले लगाया और कहा कि आपने मुझे बहुत खुशी दी है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। तब हम दोनों को ताजगी महसूस हुई और पुरसुकून से सो गए। 16 दिन के बाद वो मेरे घर में रहा। हम दोनों ने 16 दिन बहुत एंजॉय किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया कमेंट करें। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसे अपने दोस्तों को दिखाएं।